चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिता और हसनैन की शादी को रोकने के लिए अब यज्ञ भी हो रहे हैं। इंदौर के शिव मंदिर में हिंदू संगठन ने सद्बुद्धि यज्ञ शुरू कर दिया है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि ये अंकिता और हसनैन की शादी ना हो। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यज्ञ किया जा रहा है। अंकिता हसनैन ने शादी के लिए आवेदन दिया था, कोर्ट ने उन्हें तारीख भी दे दी है और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आवेदन सामने आने के बाद से ये बवाल चल रहा था और अब देखिए इंदौर के एक शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है अंकिता के लिए कि अंकिता घर लौट जाए और इस शादी के लिए मना कर दे। अंकिता, ये प्रेम नहीं लव जिहाद है, जिहादी से बचना है, अंकिता को घर लाना है, ऐसी तख्तियां हाथ में है सबके। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जब से ये मामला सामने आया है या कहें जब से अंकिता हसनैन की शादी की तारीख कोर्ट ने जारी की है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब तो इंदौर में यज्ञ भी किया जा रहा है कि अंकिता को सद्बुद्धि आ जाए और वो शादी के लिए मना कर दे। बिल्कुल, जिस प्रकार से अंकिता और हसनैन की जो शादी का जो एक लेटर सामने आया था उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था और उसके बाद से तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो अंकिता को घर वापसी के लिए लगातार जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था और इसी तरह इंदौर के शिव मंदिर में यज्ञ किया जा रहा है और ये सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ वो किया जा रहा है ताकि जो अंकिता है वो वापस घर लौट आए। क्योंकि जो हिंदू संगठनों का साफ तौर पर जो हाथों में जो स्लोगन लेकर बैठे हुए हैं कि फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े, जिहादियों से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, इस प्रकार के जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं पर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं और तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो यज्ञ उनके द्वारा किया जा रहा है। और हमारे साथ पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। पंडित जी, यज्ञ किया जा रहा है अंकिता की घर वापसी के लिए। जी देखो, ऐसा बताया गया है कि अपने पुराणों में हिंदू धर्म में भगवान को बहुत पूजा जाता है, तो भगवान से हम सब लोगों की ये प्रार्थना है कि भगवान अंकिता को सद्बुद्धि प्रदान करे और वो आगे चल के कोई भी लड़की हो ऐसा कदम ना उठाए। क्योंकि हमने देखा है कहीं फ्रीज में 35 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 40 मिलते हैं, लव जिहाद में मांस मदिरा सब खिलाया जाता है, उनके इसमें बहुत से गलत कर्म भी किए जाते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि अंकिता को सद्बुद्धि प्रदान करे और अंकिता भी अपने धर्म में अच्छा वर चुने उनके लिए भी और अपने माता पिता का कहना माने। बस यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि वो अपने घर लौट आए। तो कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना की जा रही है। इनके हाथ में ये देखिए कि फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े, ये स्लोगन के साथ आप बैठे हुए हैं। देखा भविष्य में सुनने में आता है कि कई हिंदू लड़कियों के साथ गलत होता है, उनके कभी कोई फ्रीज में मिलती है, पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घट गई और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसको लेकर हम यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं, सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। एक अंकिता राठौर नाम की एक बालिका है, हमारी हिंदू बहन बेटी है, जो कि एक मुस्लिम युवक के चक्कर में फंस गई है और हम माननीय न्यायालय को भी सद्बुद्धि देंगे कि ऐसे लोगों के विवाह के लिए अनुमति ना दे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, ताकि उनको भी ऐसा पता लगे कि उनकी बहन बेटियाँ इसमें जिस तरीके से लिप्त करके ये बहला फुसलाते ऐसा काम ना हो। ब्रेन वॉश की बात निकलकर सामने आती है, आपको लगता है ब्रेन वॉश की बात आती है? ब्रेन वॉश की बात तो पूरी रहती है, इसमें पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है और कई जगह तो सुनने में आया कि काला जादू भी किया जाता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो गंगा जल और गोमूत्र छिड़का जाता है तो अपनी जो बहन बेटियां रहती है उनको एकदम से होश आता है और वो अपनी सब चीज़ें वापस उसमें शुरुआत करती है। तो इस प्रकार का ब्रेन वॉश किया जाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये देखिए कि अंकिता की वापसी के लिए यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है और तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अखिलेश, ये कहा जाए कि लव जिहाद पर ये बवाल जिस तरह से चल रहा है, अंकिता और हसनैन की शादी को रोकने के लिए यज्ञ किया जा रहा है और सभी का ये मानना है, हिंदू संगठन का खास करके ये मानना है कि शायद हम यज्ञ करेंगे तो इससे अंकिता को सद्बुद्धि मिले और वो इस शादी के लिए मना कर दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।